नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेरोजगारों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दाव, मिनिमम गारंटी इनकम बिल से देंगे रोजगार। राजस्थान में सामने आई सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल, मुस्लिम शख्स कर रहा गौशाला का संचालन। राजस्थान में सुनवाई के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी हाईकोर्ट में आग, मची अफरा तफरी, फायर स्टाफ ने पाया आग पर काबू। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरे उद्यमियों और व्यापारी, सरकार पर लगाया ये आरोप। बीजेपी नेताओं ने राज्य मंत्री जाहिदा के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो डीजी को दी शिकायत, दादिश ने लगाए गंभीर आरोप। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान की गहलोत सरकार बेरोजगारों के लिए मिनिमम इनकम गारंटी बिल लेकर आने जा रही है। इस बिल को आज शुक्रवार को सदन में पेश किया जाएगा। राजस्थान की गहलोत सरकार बेरोजगारों के लिए मिनिमम इनकम गारंटी बिल लेकर आई। इस बिल को आज शुक्रवार को सदन में पेश किया गया। अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल की मदद से सीएम गहलोत युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश में है। मिल रही जानकारी के अनुसार मिनिमम इनकम गारंटी बिल यानी न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 साल और इससे ऊपर के लोगों को न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार मिलेगा। राजस्थान सरकार इस बिल के अलावा पेपर लीक को लेकर भी कानून बनाने की तैयारी में है। इसे लेकर बिल आने के बाद पेपर लीक करने पर आरोपी को उम्र कैद तक की सजा सुनाने का प्रावधान होगा। बता दें कि सचिन पायलट की लंबे समय से मांग है कि सरकार राजस्थान पेपर लीक मामले पर कार्रवाई करे। राजस्थान का चूरू अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, जहां दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेकर खुशियां मनाते हैं। ऐसी एक मिसाल रतनगढ़ तहसील के गांव सहला में देखने को। यहां पर एक गौशाला की व्यवस्थाएं मुस्लिम बुजुर्ग की देखरेख में हो रही है। गोवंश के लिए चारे, पानी, रहने आदि की व्यवस्थाओं को मुस्लिम बुजुर्ग संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, निस्वार्थ भाव से गोवंश की प्रतिदिन सेवा करते हैं। हालांकि उनके साथ समिति के अन्य लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति सहला के पदाधिकारियों ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव सहला में आवारा पशुओं का बहुत आतंक था। इसके चलते ग्रामीण और किसान परेशान रहा करते थे। पशुओं के डर से लोग बच्चों को बाहर निकालने में डरा करते थे। इस पर गांव के कुछ लोगों ने अपने स्तर पर गौशाला खोलने का निर्णय किया। गांव के बाहर एक जगह को चिन्हित किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि साल 2016 में कुछ ग्रामीणों ने अपने स्तर पर गौशाला का संचालन किया। सर्वसम्मति से समिति का अध्यक्ष हाजी निजाम खां कायम खानी को मनोनीत किया। अपने सेवा कार्य के चलते वो निरंतर समिति के अध्यक्ष पर कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में अब डेड बॉडी को लेकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर राजस्थान सरकार ने विधानसभा में राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक लेकर आई है। इसमें मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करने पर 2 साल से 5 साल तक जेल और जुर्माने का प्रावधान है। बीजेपी ने इस विधेयक का विरोध किया। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक पास किया गया है। इस बिल के अनुसार यदि मृतक के परिजन, नेता या परिवार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मृतक के शरीर का इस्तेमाल धरने या प्रदर्शन के लिए करता है तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है। अगर मृतक के परिवार के सदस्य मृतक का शरीर लेने से इनकार करते हैं तो उसे 1 साल की सजा हो सकती है। इस बिल में मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार में देरी तभी की जाएगी जब मृतक परिवार के सदस्य कहीं अन्यत्र जगह से आने वाले हो या डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना हो। यदि मृतक के परिवार के सदस्य या नेता मृतक के शरीर का किसी धरने या प्रदर्शन में इस्तेमाल करते पाए जाते हैं तो उसे डेड बॉडी को संबंधित थानाधिकारी के द्वारा एसडीएम को सूचित कर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवाने का बिल में प्रावधान है। राजस्थान हाईकोर्ट के 13 नंबर कमरे में गुरुवार सुबह सुनवाई के दौरान अचानक आग लगी। कमरे में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद सभी कोर्ट रूम से बाहर आ गए। दरअसल आम दिनों की तरह ही गुरुवार सुबह भी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सभी कोर्ट रूमों में सुनवाई चल रही थी। सभी कोर्ट रूम भी खचाखच भरे हुए थे। जस्टिस नुपुर भाटी हाईकोर्ट के 13 नंबर कमरे में एक मामले की सुनवाई कर रही। इस दौरान वहां अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कोर्ट में मौजूद वकील, परिवादी और अन्य लोग कोर्ट रूम से बाहर भागने लगे। अचानक आग लगने की घटना से कोर्ट में मौजूद सभी लोग घबरा गए। सभी लोग कोर्ट रूम से बाहर निकल गए।
राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बिजली को लेकर घमासान शुरू हो गया। गहलोत सरकार किसानों को 2000 यूनिट बिजली और आम उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली की फ्री देने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर बिजली के बिल में फ्यूल सरचार्ज को बढ़ाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, महंगी बिजली खरीद की जा रही है। लघु उद्योग भारती के बैनर तले उद्योग व्यापार संगठन विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति ने विद्युत उपभोक्ता विभाग द्वारा बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज, विशेष फ्यूल सरचार्ज, सोलर चार्ज फीसदी तक बढ़ाकर बिल भेजे जाने से नाराजगी जताई। उद्योगपति व व्यापारियों ने डिस्कॉम कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सरकार लगातार बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज जोड़कर वसूल रही है। इससे व्यापारियों और फैक्ट्रियों के मालिकों को नुकसान हो रहा है। कई व्यापारी इकाइयों को इससे घाटा हो रहा है और वे बंद होने के कगार पर खड़े हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच ने स्मार्ट क्लासेस के टेंडर्स में 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। साथ ही 75% काम पूरा होने के बाद भी पीडीआई पर रोक लगाने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने एंटी करप्शन ब्यूरो डीजी हेमंत प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। दादीच ने कहा कि पीडीआई पर रोक लगने के कारण प्रदेश के लाखों छात्रों का स्मार्ट क्लासेस में पढ़ने का सपना अधूरा रह गया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दादीच ने शुक्रवार को ज्ञापन सौंपने से पहले भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ स्मार्ट क्लासेस के नाम पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। कमीशन नहीं मिलने के कारण मंत्री ने अपनी नोटशीट पर पीडीआई को रोक दिया है, जिसके खिलाफ भाजपा एंटी करप्शन ब्यूरो में परिवाद दर्ज कराएगी। आज प्रतिनिधि मंडल एंटी करप्शन ब्यूरो में परिवाद दर्ज कराने के लिए जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दौरे पर आई प्रियंका गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा। जब प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर पहुंची तो उस दौरान राजस्थान से आई महिलाओं ने विरोध जताया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफी मशक्कत के बाद प्रियंका गांधी हाई सिक्योरिटी के बीच समाधि स्थल के अंदर पहुंची, जहां रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर सभा स्थल के लिए रवाना हो सके। बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के लिए निकली और जब वहां पहुंची तो पहले से ही मौजूद एक सैकड़ों से अधिक राजस्थान से आई महिलाएं मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। जैसे प्रियंका गांधी हाई सिक्योरिटी के बीच गाड़ी से उतरी तो उसके बाद सभी महिलाओं ने पर्चे फेंक कर जोर जोर से प्रियंका गांधी मुर्दाबाद के नारे। जोधपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना से रेगर समाज आक्रोशित हुआ। किशनगढ़ में रेगर समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी के प्रतिनिधि तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कठोर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही नाबालिग के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। रेगर समाज के लोगों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। ज्ञापन देने वालों में भारतीय रेगर महासभा के अध्यक्ष मदन लाल जाजोरिया, युवा अध्यक्ष दिनेश खोरवाल बरना, संत रविदास एकता मंच के अध्यक्ष कुलदीप सुनारीवाल, पार्षद उगमाराम बालोटिया, रामनिवास परसोया, अम्बेडकर युवा मंच बुहारू अध्यक्ष नरेंद्र मौर्य, भागचंद नगलिया, पारसमल सुखाड़िया, हरि सिंगड़िया, शिवशंकर भोपारिया, अशोक फुलवारी, कमलेश मौर्य, सुरेश तुनारीवाल, कमल सुनारीवाल, हीरालाल नगलिया, सुरेश मनरावलिया,
कार्तिक रावत, कमल दौलिया, पार्षद रामोतार, रेदास, हेमराज फुलवारी, पिंकू सुनारीवाल, सोनू झरोटिया आदि उपस्थित रहे। किशनगढ़ से केपी न्यूज के लिए सनी उमरिया की रिपोर्ट। आप सभी को ज्ञात होगा कि जोधपुर के अंदर जो एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था 17 जुलाई के दिन, उस गैंगरेप के तहत हम आज एसडीएम साहब के कार्यालय ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं सभी रेगर समाज के बंधु। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी कुछ मांगे को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जितने भी लोग इस प्रकरण में शामिल है उन सबकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, जब्त होनी चाहिए, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरी बात, पोक्सो के अंदर गैंगरेप के अंदर एससी एक्ट एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीसरी बात, वो जो सारे के सारे इस रेप की घटना के दोषी पाए जाते हैं उन सभी लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। और हमारी चौथी मांग है कि उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, न्याय के साथ मुआवजा मिले कम से कम 1 करोड़ रुपए का, ताकि जिस बेटी के साथ, और वो बेटी पूरी भारत की बेटी है, एक दलित की बेटी नहीं है, और ये अत्याचार किसी भी समाज में किसी भी धर्म में होता है, ये एक मानवता की शर्मसार करने वाली बात है। और देश और प्रदेश के सरकार से, शासन प्रशासन से हम सभी लोग कहना चाहेंगे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर अब वसुंधरा राजे काफी एक्टिव दिखाई दे रही। राजे किसी भी मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिखी। अब राजस्थान में महिलाओं, लड़कियों और दलितों के साथ हो रहे अपराध को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर राजे ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। हो गए हैं और जिस तरीके से हमारी महिलाओं के साथ, हमारे बच्चियों के साथ, हमारे दलितों के साथ, व्यापारी समाज के साथ जिस तरीके से कानून व्यवस्था की घटनाएं घट रही हैं, माने आप ये समझिए कि तार तार हो रहा है। और मैं अभी आपके ही फिगर्स देख रही थी, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं यहाँ राजस्थान में हुई हैं। 54 महीने में 10 लाख से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं। 7,500 से ज़्यादा निर्दोषों की हत्याएं हुई हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म 2 लाख मुकदमे ऐसे दर्ज कराए गए हैं। दुष्कर्म की करीबन 33,000 घटनाएं हुई हैं, जो इस देश के 22% है। दुखद है कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, परंतु सब चुप हैं, कोई बोल ही नहीं रहा इस पे। डूंगरपुर के सरदार ग्राम रेलवे स्टेशन पर अगले 1 महीने तक ट्रेनें नहीं रुकेगी। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बढ़ाने का काम चलने के कारण रेलवे की ओर से फैसला लिया गया। असारवा, अहमदाबाद से डूंगरपुर, जयपुर और इंदौर को जाने वाली ट्रेनें 1 महीने तक नहीं रुकने से इस स्टेशन पर उतरने वाली सवारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि सरदार ग्राम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बढ़ाने को लेकर काम चल रहा है। इस वजह से सरदार ग्राम रेलवे स्टेशन पर अगले 19 अगस्त तक रेल के ठहराव को स्थगित कर दिया गया है। शशि किरण ने बताया कि असारवा, अहमदाबाद से डूंगरपुर और जयपुर को आने जाने वाली ट्रेनें अब सरदार ग्राम स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। इसके अलावा इंदौर से डूंगरपुर और असारवा, अहमदाबाद को आने जाने वाली ट्रेनें भी 19 अगस्त तक नहीं रुकेंगी। ऐसे में सरदार ग्राम स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को अब आसपास के दूसरे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेरोजगारों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दाव, मिनिमम गारंटी इनकम बिल से देंगे रोजगार। राजस्थान में सामने आई सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल, मुस्लिम शख्स कर रहा गौशाला का संचालन। राजस्थान में सुनवाई के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी हाईकोर्ट में आग मची, अफरा तफरी, फायर स्टाफ ने पाया आग पर काबू। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरे उद्यमियों और व्यापारी, सरकार पर लगाया ये आरोप। बीजेपी नेताओं ने राज्य मंत्री जाहिदा के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो डीजी को दी शिकायत, दादिश ने लगाए गंभीर आरोप। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।